किसान हैं, बच्चे हैं उसमें ज्यादातर महोदय जो 20 साल से नीचे के हैं, उनको मदद किया जाए महोदय। से आज तक जो सदन के अंदर में जो गतिविधियां हुई है या गतिरोध उत्पन्न हुआ है, इसके बाद आपके द्वारा जो विधायकों को निलंबित किया गया है, मेरा आग्रह है कि इसको पुनर्विचार आप करें ताकि बीच का रास्ता निकले और जो परंपरा है उसको आगे हम लोग बढ़ा सकें। शून्यकाल माननीय उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिला के चंदवारा अंचल मौजा चंदवारा खाता संख्या 10 से खाता संख्या 175 प्लॉट संख्या 69 रकबा 5 एकड़ कोडरमा उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा पत्रांक संख्या 4 से 83 दिनांक 9/9/2023 से जांच प्रतिवेदन में खाता की भूमि सरकारी गरमजरुआ है। उक्त भूमि पर कई हाई स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय अवस्थित है, जिसमें 3700 बच्चियां पढ़ाई करते हैं। स्कूल के पास बच्चों के प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं है, अतः सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, गरमजरुआ जमीन भूमि को दोनों स्कूल में हस्तांतरण करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य मंगल कालीन जी। अध्यक्ष महोदय, जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बड़ाम एवं पटमदा अंचल में बिजली गुल हो जाने की विकट समस्या है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को पठन पाठन करने के साथ साथ किसानों को भी अपने कृषि यंत्र चला पाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिजली गुल की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित अंचल के पहाड़ों तथा जंगलों में रहने वाले आदिम जनजाति सावर आदिवासी समुदाय के लोगों को होती है। एक और जहां उक्त अंचल के लोग बिजली गुल रहने की समस्या से परेशान रहते हैं, वही दूसरी ओर बिजली विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को ससमय बिजली बिल नहीं देने एवं 3 से 5 महीनों बाद बिजली विभाग द्वारा एक मुफ्त बिजली बिल भेजने तथा उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल नहीं दे पाने की स्थिति में विभाग द्वारा बिना नोटिस के बिजली काट देने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंत में आसन के माध्यम से अपर लोकहित में उक्त अंचलों में बिजली गुल की समस्या से निजात पाने तथा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को ससमय बिल देने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग में ऐसे कई कार्यरत कनीय अभियंता से प्रोन्नति प्राप्त सहायक अभियंता हैं, जिनका प्रोन्नति प्राप्त किए 6 माह बीत जाने के बाद भी वित्त विभाग द्वारा वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो लोक निर्माण संहिता के धारा 55 अपेंडिक्स डी भाग 1 के नियम 3 का सरासर उल्लंघन है। अतः जनहित में एवं कार्यहित में उपरोक्त तथ्यों पर संज्ञान लेते हुए प्रोन्नति प्राप्त सहायक अभियंता का वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से करता हूँ। हम अपने पीछे और देख रहे हैं, सभी माननीय सदस्यगण आज सदन के अंदर में नहीं है। आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय इसको कल 2 बजे दिन तक के लिए आप सस्पेंड किए। अध्यक्ष महोदय मेरा क्या दोष है? आज मेरी भी किरकिरी हो रही है और मेरे साथ साथ आपका भी किरकिरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूं एक तरह से मुझे जात निकाला कर दिया गया है कि मैं भी अध्यक्ष महोदय साथ में था और साथ में थे और पारा शिक्षकों के लिए, मनरेगा के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायक पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए, पोषण सखी के लिए, जल सहिया के लिए, कंप्यूटर कर्मी के लिए, पारा मेडिकल के लिए, व्यवसायिक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए, आप पात्र कर्मचारी के लिए, नगर पालिका सफाई कर्मी के लिए, सभी प्रकार के अध्यक्ष महोदय 5 लाख युवक युवतियों की नौकरी के लिए अध्यक्ष महोदय मैं भी था साथ में।
और अध्यक्ष महोदय आपने मुझे जात निकाला कर दिया, मेरा क्या दोष है? मुझे भी अध्यक्ष महोदय सस्पेंड कर देते। और मेरी किरकिरी हो रही है अध्यक्ष महोदय, और मेरी किरकिरी हो रही है, मेरे साथ साथ आपके भी हो रही कि जब लोग साथ में थे सभी लोग, तो अध्यक्ष महोदय क्यों इनको कुछ बोलिए, बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज आपने निर्णय दिया है, आपका निर्णय तो सर्वोपरि है, और हमारे 18 माननीय विधायक आज सस्पेंड होकर के निकल गए, आपने निकाल दिया है। किसी को सजा सुनाने से पहले एक बार उसकी सुनी भी जानी चाहिए। ये न्याय का पहला और बेसिक एक शर्त होता है। अच्छा होता आप सुनना थे, आपने तय किया था, आपने देखा, आपने अपनी विवेचना करी कि भाई ऐसा आचरण है जिससे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। हम लोगों ने इसी सदन में देखा है कि स्पीकर के ऊपर भी जूते चले थे, पूरे सदन में जूते मारे गए थे, फेंके गए थे, कुर्सियां और माइक तोड़ी गई थी, उसके बाद भी सदन में किसी को वो सस्पेंशन नहीं हुआ था। ये 2014 से 2019 के बीच की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कुर्सियां तोड़ी, ना हम लोगों ने माइक तोड़ा। या सदन कैसे होस्टाइल हुआ, ये हम लोगों को भी इच्छा है जानने की। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपके चेयर ने दिया है, आपको भी हम लोगों ने बनाया है। आप आक्रोश में है। हम लोग सरकार से सिर्फ जानना चाह रहे थे कि 5 साल पहले का जो इनका वायदा था, वो वायदा अब अंतिम समय में है, आप उसको बताएं। वो नहीं बता रहे। गोपीनाथपुर जो झारखंड का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, स्वतंत्र हिस्सा है, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को वहां जाने नहीं दिया गया। भाई गोपीनाथपुर क्या अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है क्या? आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया, पत्रकारों दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया। ये महोदय लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें जो यहाँ हुई, घटित हुई, आप इसको कैसे, आप विवेकाधिकार आपका है, आप विवेकशील प्राणी हैं, बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार शिक्षक भी रहे हैं, आप इन चीजों को विवेचना जरूर करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि सरकार के दबाव में ये सारी घटनाएं हुई। कल हम लोग यहाँ बैठे थे, आपका निर्देश हुआ, मार्शल आउट हुआ, हम लोग निकल गए लॉबी में। लॉबी से भी पहले लाइट बंद हुई, एसी बंद हुआ, शौचालय निषेध कर दिया गया, किसी को हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया गया। भाई हम यहाँ चुन के आए हैं, ये विधानसभा में यहाँ बैठने का अधिकार हमको हमें विधानसभा के लोगों ने दिया है, लोकतांत्रिक पद्धति से दिया है। हम यहाँ बैठने का अधिकारी बने हैं इसलिए कि हमारी जनता ने हमको जिता करके भेजा है। हम यहाँ नहीं बैठ पाए, हमको निकाल करके वहां रख दिया गया। लॉबी में भी 1:30 बजे 2 बजे मार्शल, महिला मार्शलों को भेज करके, महिला मार्शलों को निकाल करके वहां हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि भाई हम लोग सस्पेंड, हम लोग तो निकाल नहीं सकता था, लेकिन वो कहें कि भाई हम लोग को सस्पेंड हो जाएंगे। हम लोग वो मार्शलों के सस्पेंशन, उनके करुण चेहरा को देख करके हम लोगों ने ये मांग बाहर रह गए। हम लोग महोदय, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद ये सबसे बड़ा काला अध्याय है। सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल से जिस तरह से सभी को निकाला गया है, एक काला अध्याय, हमेशा स्याह अध्याय लिखा जाएगा। किसी भी प्रकार से मर्यादा हम लोगों ने भंग नहीं किया। भगत सिंह जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम चलाया था, वहां के हुक्मरानों को, अंग्रेजों को अपने मांगों के प्रति, अपने बातों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम तो सिर्फ बापू के तहत, महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते के तहत, अहिंसा के तहत बैठे हुए थे। वो भी इस अहंकारी और निरंकुश कांग्रेस जेएमएम की सरकार को नहीं बर्दाश्त हो पाए। हम लोगों की मांग क्या थी? कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हमने क्या कहा? हम लोगों ने कहा, सर आपने 2019 में जिन वायदों के साथ सरकार बनाई थी, राज्य के युवा उन वायदों के बारे में सुनना चाहते हैं। आपका यह आखिरी सदन है, आप सदन के लास्ट में बोलिएगा और चले जाइएगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि मेरा 5 महीने का कार्यकाल के चलते झारखंड ड्रिल हो गया। यह जब बात यहाँ सदन के अंदर होती है और जब मुख्यमंत्री जी को यह कहने के लिए अवसर मिलता है और उनके लोगों को मिलता है, तो ये भूल जाते हैं कि चंपई सोरेन जी 5 महीने
हेमंत 2 की सरकार चला रहे थे। आप उनका अपमान करते हैं, उनके कार्यकाल का अपमान करते हैं। पूरे चंपई सोरेन जी जो शिबू सोरेन जी के हनुमान है, आप उनका अपमान करते हैं। एक तरफ तो एक धर्मपत्नी अपना धर्म निभाती है, लेकिन अपना धर्म निभाते निभाते एक पति का बचाव करते करते भूल जाती है कि 5 महीने इस राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था जो अपने आप को हेमंत पार्ट 2 कहने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। उस व्यक्ति के कार्यकाल को आप पूरी तरह से छीन कर देते हैं। ये संस्कृति किसकी है? ये संस्कृति कांग्रेस की है, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बॉडी को प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यालय तक लाने नहीं दिया। ये ऐसे कार्य संस्कृति के लोग हैं जो अपने परिवार के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देते हैं, और चाहे चंपई सोरेन जी जैसे यहाँ के स्थापित लोग ही क्यों नहीं हो, ये कांग्रेस जेएमएम के लोग। आपको बहुत समझ देते हैं। चलिए आप शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लेते हैं? अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान ले। मान्यवर, अच्छा ठीक, मान्यवर 2 मिनट में दीजिए। हाँ, अब हो मान्यवर, ये शून्यकाल है, फिर भी आपका प्रिविलेज के चलते हम बोलवा दिए। विषय आ गया। मान्यवर बोलिए। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन में, एक मिनट मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन में अपनी पीड़ा व्यक्त की, मैं उनकी पीड़ा का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल जिन परंपराओं का है, जिन परंपराओं की अवहेलना करने की परिणति ये हुई है, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई भी बातें नहीं आई। मान्यवर, शुरुआत इस बात से होती है कि 5वीं विधानसभा के इस अंतिम सत्र में जिस तरह की धृष्टताएं की गईं, वो आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। यह कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से सभा सौध में धरना पर बैठे थे। मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि जब सदन नेता स्वयं आकर मनुहार करके इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तब उसकी अवहेलना करना कौन सी संसदीय परंपरा थी? मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सिलेक्टिव हाउस चलाया गया, मान्यवर, सिलेक्टिव हाउस चलाया गया मान्यवर, जिसमें नेता नीलकंठ सिंह मुंडा जी के सवाल पर 50 मिनट ये सदन चला। ये सिलेक्टिव हाउस चलाया गया कि अनंत ओझा का प्रश्नकाल बाधित नहीं हुआ। ये सिलेक्टिव हाउस चला जिसमें आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण की सूचना को पूरा समय मिला। मान्यवर, जब ये सदन जनता की अपेक्षाओं के लिए है, तो ये थोड़ी है कि विपक्ष जो चाहेगा सदन में वही होगा। विपक्ष भी सदन की कार्यवाही और संचालन नियमावली से उतना ही बंधा है जितना सत्ता पक्ष बंधा है। हो गया जी। भूषण माननीय सदस्य भूषण बड़ा, थोड़ा शून्यकाल लेने दीजिए। भूषण बड़ा जी, माननीय सदस्य भूषण बड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय में सृजित उर्दू शिक्षक के रिक्त पद पर उर्दू शिक्षक कार्यरत नहीं रहने के कारण उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उर्दू की पढ़ाई शिक्षा से वंचित हैं। अतः सिमडेगा जिला के मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उक्त विद्यालयों में सृजित उर्दू शिक्षक के रिक्त पद पर उर्दू शिक्षक की नियुक्ति कराने की मांग मैं सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती सविता महतो जी। अध्यक्ष महोदय, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रति वर्ष 6 से 12 वर्ष कक्षा एवं छात्रा आवास क्रमबद्ध 72 बच्चों का दाखिला होना पूर्व निर्धारित है, परंतु भवन के अभाव में तकनीकी प्रति वर्ष 50 बच्चा का ही नामांकन तथा छात्रावास उपलब्ध कराई जा रही है, जिस कारण शेष बच्चा 25 पाठन में वृद्धि हो रही है तथा अध्ययनरत छात्र की पढ़ाई में भी बगल के विद्यालय से चल रही है। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से छात्र हित में
कस्तूरबा गांधी विद्यालय ईचागढ़ के नए स्कूल भवन, नए छात्र आवास भवन एवं पठन पाठन की संपूर्ण व्यवस्था मुहैया कराई जाए, मैं मांग करती हूँ। तो बात करना सदन के अंदर उनका विशेष अधिकार है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है। जटिल परिस्थिति तब आई जब सरकार ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में अगर सदन हाउस में आए हुए प्रतिनिधि अपना प्रतिवाद करते हैं तो इसका उत्तर तो आना चाहिए और इसकी मध्यस्थता फिर निकलनी चाहिए कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। हाउस के अंदर ही हो लेकिन इसका रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई तो आपके पास है कार्यमंत्रणा समिति है, इसको कार्यमंत्रणा समिति में एक बार भी आप नहीं ले गए। वहां ले जाते हैं, विचार होता है, दलीय लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। मुझे लगता है इस रास्ता को अपनाना चाहिए था। ठीक, देख लेते हैं सुरेश बाबू, देख लेते हैं। अभी कल तक हम लोगों के साथ है समय। बट आपका मतलब सुझाव हमने अच्छा लगा, आपका सुझाव नहीं सही तो आप जरूरी है ना। ठीक, बिना आपका तो होगा नहीं। ठीक, उसको देख लेते हैं। कठोर होने से तो होगा नहीं, कठोर नहीं है सुरेश बाबू। आखिर एक तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होता है। हम आपको उस विषय पर हम नहीं जा रहे हैं। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे मान्य सदस्यों को सहमति असहमति के बीच ही चलना पड़ता है। असहमति में आप आक्रामक हो सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आक्रामकता का जो परिधि है वो इस तरह लांघी जाए और अगर आप देखते रहे तो हमको लगता है कि आने वाला समय कहीं न कहीं हम लोग को कसूरवार ठहराएगा। आसन को कसूरवार ठहराएगा। फिर भी आप एक दल के नेता हैं, आपके पास अवसर था। ठीक, एक अवसर था, आपने इसीलिए कार्यमंत्रणा होती है। नहीं, ठीक, कभी गतिरोध हाउस के अंदर हो सकता है, उसका निपटारा हम आपके बातों पर प्रयास कर रहा हूं। ठीक, चलिए सोनाराम सिंह की। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला में 2019 से 21 के सरकारी आंकड़ों में NHS 5 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 42% बच्चे कुपोषित है। राज्य एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के व्यापक कुपोषण को समाप्त करने के लिए राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन अंडा देने से बच्चों को शारीरिक व मानसिक विकास के लिए एक बेहतरीन खाद्य पदार्थ है, जिसमें विटामिन सी के अलावा अन्य अधिकांश आवश्यक पोषक तत्व है, जिस बच्चों को उपस्थिति भी सुधरेगी। अतः राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों को अंडा देने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य, हम सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लेते हैं। विभाग को समय कम है, बहुत कम समय है, जल्दी पढ़िए तो ठीक। चलिए, नमन बिस्कल कोंगाड़ी, अंतिम लाइन पढ़ दीजिए। अंतिम सरकार से मांग करते पढ़ दीजिए, वो विषय आपका आ गया है मेरे पास। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला समेत पूरे झारखंड के गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक अस्थायी स्वीकृत प्राप्त विद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए जाने जाते हैं, इन स्कूलों के द्वारा देश के विद्यार्थियों को निष्पक्ष भाव से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ सरकार के दायित्वों का भी निर्वहन कर सहयोग करते रहे हैं। इन स्कूलों में गरीब, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के अलावे सभी वर्ग के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाते हैं, जो संविधान प्रदत्त एवं कानूनी अधिकारों के तहत मिलने वाली सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, स्कूल ड्रेस, मध्याह्न भोजन और साइकिल से वंचित है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उपरांकित विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी बिना पक्षपात के सारी सुविधाएं दी जाए। राजेश कच्छप जी, माननीय सदस्य, अंतिम जो पढ़ दीजिए। सरकार से मांग करता हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय कि हमारे क्षेत्र में कुच्चू और मांझी कुच्चू से लेकर के आपको गुरकुंडा तक एक रास्ता है महोदय, और उसमें कम से कम 500 से 1000 गाड़ी पर डे माइनिंग का गाड़ी चलता है महोदय। रास्ता इतना खराब है कि जो रास्ता तालाब बन गए हैं। मैं सिर्फ सरकार से इतना मांग कर रहा हूं कि पथ निर्माण विभाग से उस रास्ता को बना दिया जाए महोदय,
2 विधानसभा और 2 जिलों को जोड़ता है महोदय। वो अम्बा का भी जिला को जोड़ता है महोदय। बहुत परेशानी है। मैं यहाँ पे पथ निर्माण विभाग से इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि उसका डीपीआर बना करके जल्द से जल्द उस रास्ता को बनाया जाए महोदय। कल लोग सड़क पे उतरे थे और धरना प्रदर्शन भी किए थे महोदय। माननीय सदस्य सरजू राय जी, हम लोगों को भी माननीय सदस्य सरजू राय जी, हो गया, आगे आप काम भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी प्रदूषित हो जाने के कारण वहाँ 50,000 की आबादी जो पानी पीती है, पेयजल आपूर्ति होती है, उसमें प्लास्टिक और प्रदूषित पानी भर गया है, साफ नहीं हो रहा है। लोग 4 दिन से परियोजना बंद है। मैं यही मांग करता हूं कि जमशेदपुर के लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए सीधे चांडिल डैम से भाया डिमना लेक पानी दिया जाए, ये मेरी मांग है महोदय। और एक और थोड़ा अनुरोध महोदय छोटा करना था कि सुदेश जी ने अपनी बात रखी थी कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाए। मुझे लगता है कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुला लेनी चाहिए, इस पर चर्चा हो जाएगा विरोध के बारे में। ठीक ठीक। श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मांग करता हूं कि अध्यक्ष महोदय, सीएनटी एसपीटी संशोधन विरोध आंदोलन से जुड़े सभी मुकदमे वापस लेने की मांग सदन से करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य दशरथ गगराय जी। दशरथ गगराय जी। अध्यक्ष महोदय, रेशम निदेशालय के परियोजना केंद्रों में सभी पदों को भरते हुए रेशम उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य समीर कुमार महंती जी। अध्यक्ष महोदय, बहरागुड़ा विधानसभा में NH 18 और NH 49 जो बहरागुड़ा उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के संगम स्थल है, आए दिन हमेशा काफी संख्या में वाहन उड़ीसा से जो झारखंड और बंगाल जाता है वो सर्विस रोड से ही चलता है, जिसके चलते वो सर्विस रोड का हालत इतना खराब हो गया कि डेली जाम हो रहा है। डेली जाम हो रहा है, घंटा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा जाम हो रहा है। तो आसन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस सर्विस रोड को बनाया जाए। माननीय सदस्य श्री रामदास सोरेन जी। मेरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में घाटशिला शहरी क्षेत्र के में जो मुख्य सड़क है हाथीजुला से राजस्टेट तक काफी सड़क जर्जर है, जिसमें काफी लोगों का आवागमन होता है, काफी वाहन की आगमन हो रही है। इसलिए सरकार से मांग करता हूँ उसे जल्द, जितना जल्द हो सके उसको सड़क को मरम्मती या पक्कीकरण किया जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। महोदय, जिस तरह से मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया उपलब्ध कराई उसका मैं स्वागत करते हैं महोदय, परंतु झारखंड आंदोलनकारी रूप में चयनित किए उपरांत जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए महोदय पेंशन और अन्य सुविधा से जो वंचित है, अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए जिला स्तरीय शिविर लगाकर शेष बचे आंदोलनकारियों को भी चयनित करके सम्मान राशि दिया जाए महोदय। माननीय सदस्य श्री सुश्री अम्बा प्रसाद। अंतिम लाइन पढ़ दी। शॉर्ट अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि LA एक्ट और CBA एक्ट अब नहीं चलेगा। अब 2013 कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ये विधानसभा का अंतिम सत्र है, अतः मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय की लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के अंतर्गत जमीन का मुआवजा तय किया जाए तथा पकड़ी बरवाडी परियोजना में राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 293 दिनांक 22/7/2020 के द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में 2013 एक्ट लागू करने की अनुशंसा को धरातल पे उतारा जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2004 को मंत्रिपरिषद की बैठक में छोटा नागपुर के कुर्मी, कुड़मी, महतो तथा उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल परगना की घटवाल जाति तथा कोल तेली को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने हेतु निर्णय लिया गया था तथा केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी गई थी, किंतु 24-20 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पर कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई। तथा मैं सदन के माध्यम से सरकार से पुनः छोटा नागपुर की कुर्मी, कुड़मी, महतो तथा उत्तरी छोटा नागपुर तथा संथाल परगना की घटवाल तथा कोल तेली को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु पुनः स्पष्ट अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने की मांग करता हूं। माननीय सदस्य भूषण तिर्की जी।
भूषण तिर्की जी। सर, राज्य सरकार में वर्तमान लगभग 15-20 हजार पारा चिकित्सक हैं। कार्य के अनुरूप वेतन भत्ता नहीं मिल पा रहा है। कोरोना काल में पारा चिकित्सा कर्मी का योगदान सराहनीय रहा था। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन पारा चिकित्सा कर्मियों को नियमितीकरण कर समायोजन किया जाए। इन कर्मियों को जीवन बीमा का लाभ दिया जाए, सम्मानजनक वेतन भत्ता दिया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती सुनीता चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में वित्तीय वर्ष 2015-2016 से परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत रामगढ़ में 60 क्लस्टर निर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जैविक खेती के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी है, लेकिन रामगढ़ जिले के किसी क्लस्टर के किसान को भुगतान नहीं किया गया है और राशि की फर्जी निकासी कर ली गई है। साथ रामगढ़ के जिला सहित राज्य के किसानों का 2018 से अब तक फसल बीमा की राशि भुगतान नहीं हुआ है। कृषि ऋण माफी योजना से भी हजारों के किसान वंचित हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार परंपरागत कृषि योजना में हुए अनियमितता की जांच करने, फसल बीमा की राशि भुगतान करने, कृषि ऋण माफी योजना की वंचित किसान ऋण माफी का मांग करती हूँ। प्रभारी मंत्री गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग। महोदय, मैं गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 61/10 दिनांक 22/12/23 द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 25/2/24 को समर्पित किया गया है। इसे द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 की धारा 3 उपधारा 4 के प्रावधान के आलोक में आयोग की प्रमाणीकृत एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री खनन एवं भूतत्व विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा निम्न संकल्प से केंद्र सरकार को अवगत कराने का प्रस्ताव पारित करे। सीबीआई एक्ट 1957 के कतिपय प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा सीबीआई एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि को पुनः पट्टा लीज पर दिए जाने का अधिकार सरकारी कंपनियों को दिए जाने के बावत सभी आपत्तियों सहित राज्य सरकार का मंतव्य जो पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है कि आलोक में सीबीआई एक्ट 1957 में प्रस्तावित संशोधन को पारित नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है। अनुमति हो महोदय तो उन कारणों को मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। महोदय, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है जो राजहित के विपरीत है। संशोधन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष आपत्ति मजबूती से दर्ज किया गया है जो निम्नवत है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित द कोल बेरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 के संदर्भ में राज्य सरकार का पक्ष खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार द्वारा द कोल बेरिंग एरिया के संदर्भ में कई बिंदुओं पर आपत्ति की गई तो निम्नवत है। महोदय, खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 8 तथा खनिज समुदान नियमावली 1960 के नियम 24C के तहत सरकारी कंपनियों को कोयला खनिज के खनन पट्टा की अवधि 50 वर्ष निर्धारित है। केंद्र सरकार के द्वारा सीबीआई एक्ट के धारा 10 एवं 11 के में खनन पट्टा की अवधि में संशोधन बिल 2023 के माध्यम से खनन पट्टा की अवधि खान का संपूर्ण जीवन काल प्रस्तावित है जो खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम एवं खनिज समुदान नियमावली के अनुकूल नहीं है। खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 तथा संशोधित 2021 के 5वीं अनुसूची में सरकारी कंपनियों को कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति अवधि विस्तार के मामलों में
एडिशनल अमाउंट का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन में खनन पट्टा की अवधि खान का संपूर्ण जीवन काल होने के कारण सरकारी कंपनियों को कोयला खनिज के खनन पट्टा की स्वीकृति अवधि विस्तार के मामलों में राज्य सरकार को एडिशनल अमाउंट की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। द कोल बेरिंग एरिया एक्ट 1957 की धारा 11 के प्रावधान अनुसार कोयला खनन आनुषंगिक गतिविधियों के लिए सरकारी कंपनियों हेतु भू अर्जन का प्रावधान है। अन्य आवश्यकताएं जैसे कि अस्थायी आधारभूत संरचना, कार्यालय, आवासीय सुविधाओं आदि के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत भू अर्जन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची के तहत आदिवासियों एवं मूलवासियों के भूमि को प्रदत्त सुरक्षा एवं अधिकार से वंचित करते हुए सरकारी कंपनियों के लिए अधिग्रहित भूमि को निजी संस्थाओं को उपरोक्त उल्लेखित आधारभूत परियोजनाओं कार्यों के हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। द कोल बेरिंग एक्ट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए अधिग्रहित भूमि को निजी संस्थाओं को आधारभूत परियोजना हेतु कराए जाने से आदिवासियों मूलवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण होगा। मूल अधिनियम की धारा 13 एवं 17 से प्रस्तावित संशोधन से भूमि मालिकों को प्रदत्त अधिकारों का हनन होगा। सीबीए एक्ट 1957 के प्रस्तावना में उल्लेखित है कि अधिग्रहित भूमि का उपयोग केवल आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोयला के खनन तक ही सीमित है, परंतु वर्ष 2023 के प्रस्तावित संशोधन में अधिग्रहित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु यथा मोर्टगेज, सबलीज एवं रेंट की वसूली का प्रावधान एवं राज्य सरकार को अधिग्रहित भूमि वापस नहीं किया जाना सीबीए एक्ट के प्रस्तावना की मूल भावना के विपरीत है। खनन पट्टा के समाप्ति के पश्चात लैंड रीपर्पस के लिए वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रावधान लाया गया है, परंतु कोल कंपनियों द्वारा इस प्रावधान के अनुपालन में विफल। फलस्वरूप कंपनियों का यह निष्क्रिय कदम झारखंड सरकार की कटिबद्धता जल, जंगल, जमीन को ठीक विपरीत है। कोल कंपनियों द्वारा इस मद में किया जा रहा है अथवा खर्च के विषय में कोई ठोस साक्ष्य अभी तक राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें राज्य सरकार को यह विश्वास हो कि कोल कंपनियों को झारखंड राज्य के जल, जंगल, जमीन की परवाह या चिंता है। महोदय, इन्हीं कारणों से राज्य सरकार इस संशोधन का विरोध करती है। धन्यवाद। प्रश्न यह है कि सीबीए एक्ट 1957 के कतिपय प्रावधानों में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के द्वारा सीबीए एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि को पुनः पट्टा या लीज पर दिए जाने का अधिकार सरकारी कंपनियों को दिए जाने के बाबत सभी आपत्तियों सहित राज्य सरकार का मंतव्य जो पूर्व में भारत सरकार को उपलब्ध कराया गया है के आलोक में सीबीए एक्ट 1957 में प्रस्तावित संशोधन के पारित नहीं करने का अनुरोध यह सभा भारत सरकार से करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सभा की सहमति हुई। झारखंड विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 263(1) के तहत चलते सत्र में दिनांक 26/7/2024 से 31/7/2024 तक कुल 7 निवेदन स्वीकृत हुआ है। यदि सदन का सहमति हो तो स्वीकृत सभी निवेदनों को संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। सदन की सहमति हुई। दिनांक 2/8/2024 को प्रथम पाली में प्रश्नकाल शून्यकाल के पश्चात